हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर मुस्तफ़ा चैनल राजमहल को सब्सक्राइब करें। ओ शहजादे, मैंने एक मर्तबा सलाम किया था मगर तुमने 2 मर्तबा सलाम का जवाब दिया है। इतना कहना था। अब्दुल कादिर जिलानी ने पकड़ी है कलाई। पकड़ने के बाद आप लेकर के चले हैं, ऊंचे टीले पर जाकर के पहुंचे हैं। जाने के बाद में फकीर से कहते हैं, ओ बाबा क्या तुम्हें वो मकान नजर आता है? फकीर ने कहा था, हाँ शहजादे वो मकान मुझे नजर आता है। कहा बाबा जरा इतना बताओ, कभी उस मकान के करीब से तुम्हारा गुजर हुआ था? उस फकीर ने कहा था, हाँ शहजादे उस मकान के करीब से मेरा गुजर हुआ था। कितने दिन पहले हुआ था? फकीर ने कहा था, मैं 4 साल पहले मैं उस रास्ते से गुजरा था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं कि तुम उस दरवाजे पर पहुंचे थे? कहा हाँ उस दरवाजे पे पहुंचा था। कहा किस लिए गए थे? कहा मैं दरवाजे पर पहुंचा था, मैंने सोचा था कि वो सैयदों का दरवाजा है, अगर मैं उस दरवाजे पर जाकर सलाम करूंगा तो उन दरवाजे पर से मेरी जिंदगी के लिए दुआएं की जाएंगी। कहा मैं इसलिए दरवाजे पे गया था। अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, कहा उस दरवाजे पे जाकर सलाम किया था। मेरे घर के अंदर कोई मर्द नहीं था, सिर्फ एक औरत मेरी माँ थी। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त माँ के पेट के अंदर था। फकीर ने कहा था, क्या शहजादे तुम माँ के पेट के अंदर से क्या मेरी आवाज को पहचान रहे थे, मेरे चेहरे को देख रहे थे? अब्दुल कादिर कहते हैं, हाँ मैंने तेरे सलाम को भी ले लिया था और मैंने सलाम लेने के बाद में मैंने तेरी आवाज को भी पहचान लिया था, मगर तुझे बताने के लिए इसलिए मैंने एक सलाम का जवाब तेरा अब का दिया है और एक सलाम का जवाब मैंने तेरे 4 साल बाद का दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकार गौसुल आज़म। ये है अब्दुल कादिर जिलानी। और दीवानों जब जब 11वीं आया करे हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी की 11वीं मनाया करो। आज हम देखते हैं जब 11वीं आती है तो कुछ तो ऐसे हैं जो 11 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से दिया करते हैं। यार तुम्हें अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, इतनी इज्जत से नवाजा है कि तुम्हारे पास बेहतरीन गाड़ियां हैं, बेहतरीन बदन पे लिबास है, बेहतरीन पैरों में जूते हैं, बेहतरीन मकान तुम्हारे करीब है। तुम रास्तों से गुजर के जाते हो, लोग तुम गरीब तुम्हारे चेहरे को देखते हैं, तुम्हारी गाड़ियों को देखते हैं। और यार जब 11वीं आया करे तो फिर ये मत देखा करो कि हमें 11 रुपए देने हैं। 11वीं शरीफ की निस्बत से तो 11,000 भी होते हैं, 1100 रुपए भी हुआ करते हैं। आज 11वीं शरीफ का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह जब 11वीं आती है तो हम सुन्नी मनाते हैं 11वीं। इसलिए जब जब 11वीं आएगी सुन्नी का बच्चा 11वीं मनाता रहेगा, गौसे आजम के नाम का सदका लुटाता रहेगा। ओ दीवानों मुबारक हो, तुमने गौस की महफिल को सजाया है, गौस के आशिक की महफिल को सजाया है, गौस के दीवाने की महफिल को सजाया है। तुमने अगर सजाया है आले रसूल की महफिल को सजाया है, मुबारक हो। अगर आज की इस महफिल में तुम बैठ करके और मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र सुनोगे तो याद रखना तुम्हारी दुनिया भी चमक जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी चमक जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर गौसे आदम बड़ी शान वाले हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, किसी ने पूछा था कि गौसे आदम की 11वीं मनाने से मिलता क्या है? तुम क्या जानो, जो गौसे आदम की 11वीं मनाता है अल्लाह उसे जिंदगी भर जब तक कयामत आएगी अल्लाह उसे भूखा नहीं सोने देगा। गौसे आदम की 11वीं मनाने वाले उनके पेटों में दर्द होता है, तभी तो तसलियां और लिबास लेकर के कठनियां उठा उठा करके रास्ते रास्ते फिरते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी घर में बैठ के गौसे आजम का लंगर भी कुटाते हैं और लंगर भी खाया करते हैं। गौसे आदम की महफिल सजाने वाला, आओ मैं तुम्हें बताऊं गौसे आदम की शान क्या है, गौसे आदम किसे कहते हैं, गौसे आदम का मर्तबा क्या है, गौसे आदम की 11वीं क्या है। आओ मैं तुम्हें बताऊं। हुजूर गौसे आदम है, आपका एक मुरीद है और उस मुरीद का चाहने वाला एक गैर मुस्लिम है। बोलो सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम है। जब जब 11वीं आती ना तो हुजूर गौसे आजम का मुरीद जो है गौसे आदम का लंगर लुटाता, गौसे आदम के नाम का सदका लुटाया करता। एक दिन कहने लगा, गैर मुस्लिम ने पूछा, और यार जरा इतना
बता दे। मैं तो देखता हूँ जब 11वीं आती है, जब 11 तारीख आती है तो तेरे घर पे देखो कि देके बना करती है और बड़ा लोगों को खिलाया जाता है, बड़ा लंगर लुटाया जाता है, सबकी दावतें की जाती हैं। बता तो सही ये क्या है? उसने कहा था तू जानता नहीं, तू पहचानता नहीं, ये मैं बड़े पीर के नाम का सदका लुटाता हूँ। ये बड़े पीर साहब के नाम की 11वीं होती है ना, तो मैं उसी का लंगर लोगों को तकसीम किया करता हूँ। कहा जरा इतना तो बता दे, ये लंगर लुटाने से मिलता क्या है, 11वीं बनाने से मिलता क्या है? कहा तू मनाना शुरू कर दे, देख फिर तुझे पता चल जाएगा 11वीं मनाने से मिलता क्या है। उसने जब इतना सुना, बता तो यार क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं बनाता है, जो गौसे आदम का सदका लुटाता है, वो जहन्नम की आग से भी महफूज रहता है, दुनिया की आग से भी महफूज रहता है। इतना सुनना था। कहा यार और फिर क्या और क्या मिलता है? कहा जो गौसे आदम की 11वीं लुटाता है, अल्लाह उसके घर में बरकतें अता फरमाता है, उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। गैर मुस्लिम ने भी अपने घर पर जब 11वीं आने लगी तो इसने गौसे आदम का लंगर पकाना शुरू किया है, गरीबों को खिलाना शुरू किया है, लोगों की दावतें करता, लोगों को सब बुलाता और बुलाने के बाद हुजूर गौसे आदम के नाम का लंगर लुटाया करता। और यार फिर तो यार ये बात तो ये थी कि इसके घर में भी खाने के लिए खाना ना था, पीने के लिए पानी ना था, गरीब था। इसने जब गौसे आदम की 11वीं मनानी शुरू की है, अब अल्लाह ने इसके घर में बरकतें अता फरमा दी, इसके घर में बरकतें होने लगी है, इसके रिस्क में बरकतें होने लगी हैं। यार फिर तो बात तो ये थी, लोग देखने लगे यार गैर मुस्लिम है ना, इसके पास 4 पहिया थी ना 2 पहिया थी, ना इसका बेहतरीन मकान था, का टूटे मकान के अंदर झोपड़ी में लेटा करता था। आज तो आलीशान बिल्डिंग नजर आ रही है। यार लोग आकर के इससे पूछा करते थे, ये तो ये कहता था मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, मैंने नाम सुना है कोई बगदाद के गौसे आदम है जो उनकी महफिल सजाता है, अल्लाह उनके रिस्क में बरकतें अता फरमा देता है। कहा मैंने सुना है जो गौस की महफिल सजा देता है, अल्लाह उसके रुतबे बुलंद कर देता है। कहा जिस दिन से मैंने उसी गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, गौस की महफिल को सजाना शुरू किया है, अब मुझे लगता है, ऐसा लगता है मैं घर पे बैठा रहता हूँ, ये खुदा की कुदरत है, मेरे घर में ऑटोमेटिक रिस्क आने लगता है। यार कितनी शान है मेरे बगदाद के गौसे आजम की। उसने कहा तब बात चली थी, वो गौसे आजम का लंगर लुटाता रहा, दिनों पे दिन लुटाता रहा। एक दिन वो आ गया है, बीमार हो गया, बिस्तर पे लेट गया है, दवाइयों पे दवाइयां की जा रही है, इलाज पे इलाज किया जा रहा है। अब कोई उसका खानदानी करीब आने के लिए तैयार नहीं है, रिश्तेदार आने के लिए करीब तैयार नहीं है, बेटों ने साथ छोड़ दिया है, बेटियों ने साथ छोड़ दिया है, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया है, सब दूर हो गए हैं। इसलिए गौस की महफिल सजाता है, गौस का दीवाना है, सबने साथ छोड़ दिया है। आखिरी वक्त में जब उसका इंतकाल हो गया, जब उसके बदन से जान निकल जाती है, फिर लोगों आए हैं करीब, उसके आने के बाद में उसकी अर्थी को तैयार किया जा रहा है, उसको लिटाने के बाद में लोग लेकर के चले गए उसे शमशान घाट की तरह। जाने के बाद में उसके जाकर के अर्थी को उतारा है शमशान घाट में, उतारने के बाद में फिर उसके ऊपर केमिकल डाला गया है, लकड़ियों का इंतजाम किया जा रहा है, केमिकल डाला गया है, आग लगाई जा रही है, मगर आग लगने का नाम नहीं ले रही है। ज्यादा केमिकल डाला जा रहा है, तरह तरह का केमिकल डाला गया है, तेल डाला गया है, मगर आग ने जलने का नाम नहीं लिया है। किसी ने पूछा था यार ये तो बता दे, हम एक केमिकल डालते थे तो हमारे मुर्दे में आग लग जाती थी, मगर हमने हर तरह का केमिकल डाल लिया है, मगर आग नहीं लग पा रही है, वजह क्या है, बिना क्या है? कहा चलो चलते गए, एक इसका दोस्त है जिसका नाम ये है, कहा मुसलमान इसका दोस्त है, ये उसके साथ रहता था, चलो उससे पूछते हैं बात क्या है, हम जलाना चाहते हैं मगर जलता नहीं है। और यार जब गए दोस्त के करीब जाकर के कहने लगे, और यार ये तो बता दे, जिस दिन से हम तेरे दोस्त का इंतकाल हुआ होने के बाद में लेकर पहुंचे हैं इसकी आरती को शमशान घाट में जाकर के रख दिया है, आग लगाना चाहते हैं मगर लगने का नाम नहीं लेते, बात क्या है, वजह क्या है? क्या तुम क्या पहचानोगे, तुम क्या जानोगे? जानते हो जब इसकी वजन से रो निकलने का वक्त करीब आया था तो बगदाद के गौसे आज़म इसके करीब आए थे, और आने के बाद में आमना के लाल का कलमा पढ़ा के गए हैं। का इतना ही नहीं, का गौसे आजम का चेहरा इसने देखा है, गौसे आजम अपना चेहरा इसे दिखा के गए हैं। का तुझे जाना नहीं, तूने पहचाना नहीं, जो बगदाद के गौसे आजम का लंगर लुटाया करता है, ना उसे दुनिया की आग जलाती है ना उसे जहन्नम की आग जलाती है। नारे
ये है बगदाद के गौसे आजम। और हाथ उठा के आज बता दो कितने लोग हैं कि जब जब 11वीं आया करेगी तो घर गौसे आदम का लंगर बनाया करेंगे। अल्लाह सबको सलामत रखे। और एक बात याद रखना, ये सैयद आले रसूल की महफिल है, खुदा का वास्ता है तुम्हें, आले रसूल का वास्ता है। इस महफिल से उठ के जाए ना तो इस अंदाज में जाए कि मैं भी चाहता हूं कि उस आले रसूल की तरफ से मैं भी कुछ इस महफिल से उनकी दरबार के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। इस चीज का याद रखे, अगर जाए ना जो कुछ है ना वो उसके नाम पे लुटा के चले जाना। इंशाअल्लाह सुबह ना होगी, बिस्तर से उठोगे, अल्लाह ऑटोमेटिक तुम्हारे घर में रिस्क का इंतजाम फरमा देगा। ये गौसे आदम की शान है, ये है हुजूर गौसे आदम। अब कुछ कहते हैं हाँ नजद की बदमाश औलाद, हाँ न जिनकी सूरत देखने की है न सीरत देखने की है, वो कहते हैं जी 11वीं है क्या? मैं तुम्हें बताऊं, हुजूर गौसे आदम पहली तारीख से और 10वीं तारीख तक आपके दरबार में लोग आया करते, आते ना। 10वीं तारीख तक जितना इकट्ठा होता आपके दीवाने, आपके चाहने वाले लुटाया करते। और जब 11वीं आया करती, 11वीं तारीख आया करती तो हुजूर गौसे आजम आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। सुभान अल्लाह, आमना के लाल के नाम से लुटाया करते। जब जब 11वीं आती, 11वीं आई ना हुजूर गौसे आदम है, पहली तारीख से लेकर 10वीं तक आपके दीवाने लुटाते, जो भी आता सब कुछ लुटा दिया जाता। मगर जब 11वीं आती तो हुजूर गौसे आजम जितना वो लुटाते उससे ज्यादा अपने पास से नाम मोहम्मद के नाम पे सदका लुटाया करते। और यार बात तो ये है, एक दिन वो भी आ गया, हुजूर गौसे आजम है मगर 11वीं तारीख आ गई, मगर आपके पास में कुछ पकाने के लिए या कुछ खैरात करने के लिए, कुछ लुटाने के लिए नहीं है। हुजूर गौसे आजम में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, आंख में आंसू हैं, हुजूर गौसे आजम है, पैसों का इंतजाम नहीं, हुजूर गौसे आजम है, आंख में आंसू हैं। नाना की तरफ इशारा किया है, नाना की तरफ लो लगाई है, कहते हैं नाना हर 11वीं को तो अब्दुल कादिर लुटाता था आपके नाम का, और नाना ये 11वीं आई है अब मेरे पास कुछ लुटाने लगी है, नाना क्या मेरी ये हालत? इस तरह इतना कहना था। कसम खुदा की पीछे से आए हैं, आने के बाद में आपके कांधे पे किसी ने आकर के हाथ रखे हैं, हाथ रखे हैं कांधे पे। हुजूर गौसे आदम ने पलट के देखा ना तो वो किसी और के हाथ नहीं, वो आमना के लाल के हाथ थे। हुजूर गौसे आदम के कांधे पे मेरे मुस्तफ़ा के हाथ रखे थे। हुजूर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते अब्दुल कादिर कैसे परेशान है, इतना कहना था। मुस्तफ़ा का चेहरा देखा था अब्दुल कादिर ने, मुस्तफ़ा का चेहरा देखा, मेरे आका फरमाते अब्दुल कादिर कैसे परेशान है। कहा जब जब 11वीं आती थी मैं आपके नाम का हर 11वीं को लंगर लुटाया करता, आपके नाम का सदका लुटाया करता, मगर इस 11वीं को लुटाने के लिए मेरे करीब कुछ नहीं है, इतना कहना था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर इस 11वीं को नहीं है तो अगली 11वीं आ जाएगी, उस पर लुटा देना, इतना कहना था। हुजूर गौसे आदम फरमाते नहीं, मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं अपने नाना के नाम पे मैं इस 11वीं को न लुटाऊं, इतना कहना था। यार फिर देख हुजूर गौसे आदम की शान क्या है, मेरे मुस्तफ़ा के लब हिलने थे। हुजूर गौसे आदम के घर में अल्लाह ने इतना रिज़्क़ अता फरमा दिया कि गौसे आदम लुटाते रहे। यार ये अगर जुबान खोले तो कसम खुदा की आमना का लाल तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, ये उन्हीं के तो नवासे हैं। हुजूर गौसे आदम कितनी शान वाले हैं, हुजूर गौसे आदम कितने निराले हैं। हुजूर गौसे आदम की शान क्या है, ये बगदाद के गौसे आदम है। 10वीं 11वीं से 11वीं क्या 10 पहली तारीख से 10वीं तारीख के आप तक आपके दीवाने लुटाया करते, और जब 11वीं तारीख आया करती तो आप अपने करीब से अपने नाना के नाम पे लुटाया करते। बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन वो आ गया, हुजूर गौसे आदम की तबीयत खराब हुई, हुजूर गौसे आदम बिस्तर पे लेटे हैं, तबीयत खराब है, आपके गुलामों का जब झुरमुट लगा है, आपके गुलाम आए हैं दरवाजे पर आकर के बैठ गए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब आएंगे अब्दुल कादिर बाहर निकल के। और यार का शान तो ये है अब्दुल कादिर जिलानी के, अगर कोई बीमार
बीमार होता, अब्दुल कादिर जिलानी से जाकर फरियाद करता, हुजूर मैं बीमार हूँ, दुआ फरमा दीजिए। हुजूर गौसे आदम दुआ फरमाते, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देता। अगर कोई आकर के कहता कि हुजूर मेरे पास औलाद नहीं है, दुआ फरमा दीजिए, हुजूर गौसे आदम हाथ उठाते, दुआ फरमाते, अल्लाह उसे औलाद अता फरमा देता। ये हुजूर गौसे आदम की शान है प्यारे। गौसे आजम से प्यार किया करो, गौसे आजम से मोहब्बत किया करो। सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, सब हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी का इंतजार कर रहे हैं, कब आएंगे अब्दुल कादिर जिलानी। लोग याद लेकर के बैठे हैं। अंदर से गया और जाने के बाद आपके खादिम ने जाकर इत्तला दी है कि हुजूर दरवाजे पे आकर आपके न जाने कितने गुलाम बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। हुजूर गौसे आदम फरमाते, कह तो जाकर के तबीयत खराब है। इतना कहना था, आपके गुलामों की आंखों में आंसू थे, कुछ लोग तो चीखे मार मार करके रो रहे थे, कोई हिचकियां भर रहा है। रोने की आवाज जब अब्दुल कादिर जिलानी के कान में गई थी, हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी अपने बिस्तर से उठे हैं, पागल आए हैं, आकर के कहने लगे, ओ दीवानो बताओ तुम्हारी आंख में आंसू कैसे हैं, रोने की वजह क्या है, बिना क्या है। कहा हुजूर जब तक चेहरा नहीं देखते दिल को करार नहीं मिलता, दिल को सुकून नहीं मिलता। हुजूर आपके चेहरे का दीदार हो जाता है तो रात सही गुजर जाती है, दिन सही गुजर जाता है। हुजूर अब अपने चेहरा दिखा दीजिए। अब्दुल कादिर जिलानी खड़े हैं, गुलाम चेहरा देख रहे हैं, आकर के लोग फरियाद कर रहे हैं। कोई कहता है हुजूर बेटी बीमार है, दुआ फरमा दीजिए। हुजूर ने दुआ फरमाई है, बेटी को शिफा मिल गई है। कोई कह रहा था कि हुजूर मेरे बच्चे की बड़ा तबीयत खराब है, आप दुआ फरमा रहे हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा रहा है। कितनी मोहब्बत करता है परवरदिगार आलम अब्दुल कादिर जिलानी से। यार वो इतनी शान वाले हैं, वो इतनी अजमत वाले हैं। बताना ये चाहता हो, जो 12 साल की डूबी हुई नैया को बाहर निकालते उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। जो मुर्दों को जिंदा कर दे उसी को अब्दुल कादिर कहा जाता है। जो जिंदों को मुर्दा कर दे उसी को अब्दुल कादिर कहा जाता है। जो माँ के पेट से कुरान का हाफिज बन के पैदा हो उसी को अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। तुमने पहचाना क्या है, तुमने जाना क्या है, तुमने अभी समझा क्या है? मेरे गौस की शान तो ये है, गुलामों ने आकर के फरियाद की थी। अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अब मैं कुछ दिन का मेहमान हो रब के करीब चला जाऊंगा। कहा फिर गौस गुलामों ने कहा, फिर हुजूर हम किसके करीब आया करेंगे, हम किसका आकर के चेहरा देखे करेंगे? कहा हुजूर फिर हमारे लिए दुआएं कौन फरमाया करेगा? अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि दीवानो जब मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो जब 11वीं आया करे तो अपने घरों पे दस्तरखान सजाया करो, अपने दस्तरखान पे फातिहा का एहतराम करना गुलामों तुम्हारा काम है, और तुम्हारे दस्तरखान पे तशरीफ लाना अब्दुल कादिर का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। ये है अब्दुल कादिर। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, गुलामों घर पे फातिहा का एहतमाम करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारे घरों पे तशरीफ लाना यह अब्दुल कादिर का काम है। ये बड़े पीर साहब हैं, कितनी शान वाले हैं बड़े पीर साहब, जवाब नहीं। आओ मैं तुम्हें बताते हुए चलूं। हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी एक मर्तबा जो है, हुजूर अब्दुल कादिर